राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए का पूरा नाम है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी या पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEFCC के तहत काम करता है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEFCC के तहत काम करता है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यह एक वैधानिक निकाय है, स्टेटरी बॉडी है। यह क्या है? एक वैधानिक निकाय है। ये क्या है? एक वैधानिक निकाय है। वैधानिक निकाय मतलब यानी संसद के कानून से बना है। संसद के कानून से जो बना होता है उसको वैधानिक निकाय कहते हैं। एनटीसीए कब और कैसे बना? तो 2006 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करके बनाया गया है। पहली बैठक कब हुई थी? नवंबर 2006 में हुई थी। पहली बैठक कब हुई थी? नवंबर 2006 में हुई थी और 1972 में संशोधन किया गया और 2006 में से लागू किया गया था। बैठक नवंबर 2006 में हुआ था। एनटीसीए का काम क्या है? तो टाइगर रिजर्व की निगरानी करना। जो टाइगर रिजर्व होते हैं उनका निगरानी करना, उनको राज्यों को दिशा निर्देश देना और प्रोजेक्ट टाइगर को सुपरवाइज करना। एनटीसीए क्या है? एक वैधानिक निकाय है, नॉट एडवाइजरी, नॉट एनजीओ। सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा क्या है? यह एक वैश्विक बाघ संरक्षण से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय घोषणा है। क्या है? एक वैश्विक बाघ संरक्षण से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय घोषणा है। अंतर्राष्ट्रीय घोषणा है। तो जो है वैश्विक बाघ संरक्षण से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय घोषणा है जो कि 2010 में आया था और स्थान था पीटर्सबर्ग, रूस में। क्या था? स्थान था पीटर्सबर्ग, रूस में। सेंट पीटर्सबर्ग के जगह का नाम है सेंट पीटर्सबर्ग और रूस में है। किस मंच पर है? इंटरनेशनल टाइगर कंजर्वेशन फोरम। इंटरनेशनल बाघ कंजर्वेशन फोरम। इंटरनेशनल बाघ कंजर्वेशन फोरम। तो लास्ट में लग जाएगा फोरम। फोरम किस मंच पर है? इंटरनेशनल टाइगर कंजर्वेशन फोरम। इसमें 13 टाइगर रेंज कंट्रीज है, TRC 13 टाइगर रेंज कंट्रीज है। 13 टाइगर रेंज कंट्रीज है के राष्ट्र अध्यक्ष शामिल हुए हैं। 13 टाइगर रेंज कंट्रीज के राष्ट्र अध्यक्ष शामिल हुए हैं। 13 टाइगर रेंज की कंट्रीज के जो है राष्ट्र अध्यक्ष शामिल हुए हैं। मुख्य लक्ष्य क्या है? टाइगर को दोगुना करना। मुख्य लक्ष्य क्या है? टाइगर को दोगुना करना। 2022 तक वैश्विक बाघ आबादी को दोगुना करना। 2022 तक क्या है? दोगुना करना। टाइगर को दोगुना करना है 2022 तक। इसे कहा जाता है ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम। इसे क्या कहा जाता है? ग्लोबल टाइगर रिकवरी ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम। तो इसे कहा जाता है 2022 में दोगुना कर दिया गया है। इसे ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम कहा जाता है। इसे ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम कहा जाता है। इसे ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम कहा जाता है। भारत की स्थिति। भारत ने यह लक्ष्य समय से पहले हासिल किया था। भारत ने क्या किया था? इस लक्ष्य को समय से पहले ही हासिल कर लिया था। तो सेंट पीटर्सबर्ग यह टाइगर स्पीशीज की घोषणा है। यह क्या है? टाइगर स्पीशीज की घोषणा है। इसे ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम कहा जाता है। क्या है ये? पीटर्सबर्ग
सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा क्या है? एक वैश्विक बाघ संरक्षण है जो कि अंतर्राष्ट्रीय घोषणा होती है। 2022 तक इसे दोगुना करना है और इसे कहा जाता है ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम। 2010 में ये आया था और ये इंटरनेशनल टाइगर कंजर्वेशन फोरम के द्वारा लाया गया था। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित किया गया था। ग्लोबल टाइगर फोरम (GTF) ग्लोबल टाइगर फोरम क्या है? एकमात्र अंतरराष्ट्रीय संस्थान है जो केवल बाघ संरक्षण के लिए बनी है। इसे टाइगर रेंज कंट्रीज ने मिलकर बनाया है। GTF पर काम करता है। दुनिया में बची बाघों की 5 उप प्रजातियों के संरक्षण पर कुल 13 टाइगर रेंज कंट्रीज में। तो दुनिया में बची बाघों की जो 5 उप प्रजाति है उनका संरक्षण करना है। तो 5 उप प्रजाति है उनको क्या करना है? संरक्षित करना है। दुनिया में 5 उप प्रजातियां हैं टाइगर की, बाघों की, तो उनको क्या करना है? संरक्षित करना है। 13 टाइगर रेंज कंट्रीज है। GTF का संगठन टाइमलाइन बहुत महत्वपूर्ण है। तो 1993 में नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी यानी रिकमेंडेशन हुआ था। तो 1993 में क्या हुआ था? नई दिल्ली में क्या हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हुआ था यानी कि रिकमेंडेशन दिया था। अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी यानी कि रिकमेंडेशन दिया था नई दिल्ली में। 1993 नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय सलाह दिया गया था यानी कि बात रखा गया था। 1994 में टाइगर रेंज कंट्रीज की पहली बैठक भारत को अध्यक्ष चुना गया था। भारत को अस्थायी सचिवालय भी चुना गया था। तो 1994 में मतलब जस्ट अगले साल ही टाइगर रेंज कंट्री की पहली बैठक थी। टाइगर रेंज कंट्री की क्या थी? पहली बैठक थी। 1994 में जो है टाइगर रेंज की कंट्रीज की क्या थी? पहली बैठक थी। क्या थी? पहली बैठक थी। इसमें भारत को अध्यक्ष चुना गया था। अध्यक्ष चुना गया था और ये अस्थायी सचिवालय भी चुना गया था। इसी को अस्थायी सचिवालय भी चुना गया था। अस्थायी सचिवालय भी चुना गया था। फिर 1997 GTF एक स्वतंत्र संगठन बना। फिर 1997 में क्या बना? ये GTF स्वतंत्र संगठन बना। तो 1993 में नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी रखा गया था। फिर 1994 में टाइगर रेंज कंट्रीज पहली बैठक हुई थी जो कि भारत एक अध्यक्ष बना था और अस्थायी सचिवालय भी बना था। 1997 में GTF स्वतंत्र संगठन बनाया गया था। फिर 1997 में यानी कि 3 साल बाद स्वतंत्र इसे संगठन बना दिया गया था। 1993 में इसे स्वतंत्र संगठन बना दिया गया था। मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली, भारत में। यह इंटर गवर्नमेंट बॉडी है। क्या है ये? इंटर गवर्नमेंट बॉडी है। अंतरराष्ट्रीय इंटर गवर्नमेंट बॉडी है। अंतः सरकारी है। विषय प्राकृतिक NTCA वैधानिक निकाय, GTF अंतरराष्ट्रीय संगठन और सेंट पीटर्सबर्ग जो है अंतरराष्ट्रीय घोषणा करने वाले हैं।
एनटीसीए क्या है? वैधानिक निकाय है। एनटीसीए क्या है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। एनटीसीए क्या है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है। जीटीएफ क्या है? जीटीएफ है अंतर सरकारी संगठन है। जीटीए क्या है? अंतर सरकारी संगठन है। और सेंट पीटर्सबर्ग अंतरराष्ट्रीय घोषणा करने वाले हैं। इसका राष्ट्रीय भारत और अंतरराष्ट्रीय है और ये वैश्विक है। तो सेंट पीटर्सबर्ग क्या है? वैश्विक है। जीटीएफ क्या है? अंतरराष्ट्रीय है। और एनटीसीए क्या है? भारत का है। वर्ष 2006 में लाया गया था। जीटीएफ जो है 1997 में और सेंट पीटर्सबर्ग जो है 2010 में आया था। उद्देश्य भारत में बाघ का संरक्षण करना, वैश्विक सहयोग करना और 2022 तक टाइगर को दोगुना करना इसका लक्ष्य था। तो स्टेटमेंट बेस्ड एनटीसीए स्टेटरी है या नहीं? जीटीएफ का मुख्यालय कहाँ है? टी दोगुना लक्ष्य किससे घोषणा से जुड़ा हुआ है? मैचिंग फॉलोइंग संस्था वर्ष घोषणा उद्देश्य। एनटीए जो है स्टेटरी बॉडी है 2006 में एमओईएफसीसी के द्वारा। जीटीएफ इंटर गवर्नमेंट है 1997 में एचक्यू न्यू दिल्ली में है। और सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन 2010 में 2022 तक टाइगर को दोगुना करने का गोल था। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसकी स्थापना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधित करके की गई थी। यह एक संवैधानिक निकाय है। तो तीनों सही है, तो आंसर होगा डी। पहला का आंसर होगा डी। सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कथन सही है। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की गई घोषणा है। यह जैव विविधता सम्मेलन से संबंधित है। इसका उद्देश्य वैश्विक बाघ आबादी को दोगुना करना था। तो दूसरा का आंसर होगा सी। ग्लोबल टाइगर फोरम जीटीएफ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बाघ संरक्षण हेतु एकमात्र अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। यह बाघों को शेष 5 उप प्रजातियों के संरक्षण पर केंद्रित है। तो इसका आंसर होगा तीसरा का आंसर होगा 1 और 3। 1 और 3 यानी कि आंसर ए होना चाहिए। निम्नलिखित में कौन से देश टाइगर रेंज कंट्री में शामिल है? भारत है, भूटान है, फिलीपींस नहीं है और रूस है। तो फिलीपींस तो नहीं है, तो आंसर होगा 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 होगा। 1, 2 और 4 आंसर होगा बी। चौथा का आंसर होगा बी। ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम का संबंध किससे है? रिकवरी प्रोग्राम तो सेंट ग्लोबल टाइगर रिकवरी, ग्लोबल टाइगर फोरम, ग्लोबल टाइगर सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन क्या था? दोगुना करना था। तो 5 स्पीसीज बचे हैं, उनको बचाने के लिए ग्लोबल टाइगर फोरम था। तो आंसर होगा शायद रिकवरी करने के लिए सी होगा, शायद 5वां का सी होगा। एनटीसीए के कार्यों में निम्नलिखित में कौन सा शामिल है? टाइगर रिजर्व के प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश जारी करना, राज्यों द्वारा क्रियान्वयन की निगरानी करना, अंतर्राष्ट्रीय वन्य जीव व्यापार को नियंत्रित करना। तो टाइगर रिजर्व के प्रबंध के लिए दिशा निर्देश जारी करना, राज्यों का क्रियान्वयन पर निगरानी करना। तो इसका आंसर होगा शायद डी होना चाहिए तीनों। अंतर्राष्ट्रीय वन्य जीव पर व्यापार को नियंत्रित करना नहीं, 1 और 2 होना चाहिए। छठवां का क्या होना चाहिए? 1 और 2 बी होना चाहिए।
ग्लोबल टाइगर फोरम जीटीएफ के संगठन का संदर्भ में कार्यक्रम। तो 1993 में रिकमेंडेशन दिया गया था। 1994 में क्या किया गया था? 1994 में टाइगर रेंज कंट्रीज की पहली बैठक हुई थी जिसमें भारत अध्यक्ष हुआ था और अस्थायी सचिवालय तय किया गया था। फिर 1997 में जीटीएफ स्वतंत्र संगठन हुआ था। तो 1997 में जीटीएफ क्या था? स्वतंत्र संगठन घोषित हो गया था। तो आंसर होगा बी। 93, 94, फिर 97। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत दुनिया के सबसे अधिक बाघों वाला देश है। भारत ने टाइगर दोगुना लक्ष्य निर्धारित समय से पहले प्राप्त कर लिया था। टाइगर दोगुना लक्ष्य केवल भारत पर लागू था। तो आंसर होगा 1 और 2। 8वां का 1 और 2 ए होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एनटीसीए एक एनजीओ है? नहीं। जीटीएफ संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। फोरम है, फोरम एजेंसी नहीं है। एसटी सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन बाघ संरक्षण से संबंधित है। प्रोजेक्ट टाइगर एक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम है। तो ये होगा सी और डी, मतलब आंसर होगा सी। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एनटीसीए जो है 2006 में आया था। जीटीएफ जो है 1997 में घोषित हुआ था और सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन 2010 में। तो आंसर होगा तीनों होगा डी। तो पहला का ए होना चाहिए था, हमने डी लगाया है। ए होना चाहिए था। और दूसरा का सी, तीसरा का ए, चौथा का बी, पांचवा का सी और छठवां का भी बी। तो सब सही है, पहला ही देखना पड़ेगा। पहला का ए, 1 और 2 इसमें दिया है। ए होना चाहिए 1 और 2। यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। यह क्या है? एक संवैधानिक निकाय नहीं है। एनटीसीए जो है एक वैधानिक निकाय है, संवैधानिक नहीं है। ये वैधानिक निकाय है जो संसद द्वारा पारित किया गया था, संसद द्वारा लागू किया गया था। तो इसमें क्या लिखा है? संवैधानिक नहीं है, सिर्फ वैधानिक है। तो आंसर होगा 1 और 2। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है। इसका गठन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में 2006 के संशोधन द्वारा किया गया। तो एनटीसीए जो है यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत वैधानिक निकाय है और इसका गठन किया गया है। यह प्रोजेक्ट टाइगर के दैनिक संचालन का प्रत्यक्ष निष्पादन करता है। तो आंसर होगा एक डी होगा। आंसर क्या होगा? डी। पहला का डी। ग्लोबल टाइगर फोरम जीटीएफ के संदर्भ में ये नहीं, प्रत्यक्ष नहीं करता शायद। इसका आंसर होगा 1 और 2 होना चाहिए। ए होना चाहिए इसका आंसर ए। और दूसरा ग्लोबल टाइगर फोरम जीटीएफ द्वारा संदर्भ में पहला का चेक करना होगा। डी या ए होना चाहिए। ग्लोबल टाइगर फोरम जीटीएफ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ग्लोबल टाइगर फोरम जीटीएफ के संदर्भ में यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह बाघ संरक्षण हेतु एकमात्र अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका मुख्यालय बैंकॉक में स्थित है। इसका गठन 2010 में हुआ था। तो इसका गठन जो है 1997 में हुआ था। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह बाघ संरक्षण हेतु एकमात्र अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो आंसर होगा बी। टाइगर दोगुना लक्ष्य का संबंध है रामसर कन्वेंशन से, सेंट पीटर्सबर्ग से। तो तीसरा का होगा सी। निम्नलिखित में से कौन से देश टाइगर रेंज कंट्री में शामिल है? भारत, रूस, भूटान, श्रीलंका नहीं है। तो 1, 2 और 4 होगा, बी होगा। चौथा का बी।
भारत में बाघ को किस श्रेणी में सर्वाधिक कानूनी संरक्षण प्राप्त है? वन्य जीव संरक्षण 1972 अनुसूची 1 में तो 5वां का होगा सी। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। बाघ एक एपेक्स प्रेडेटर्स है। बाघ की स्टोन स्पीशीज भी माना जाता है कि स्टोन स्पीशीज का पारिस्थितिक तंत्र पर असमान रूप से अधिक प्रभाव होता है। तो तीनों सही है, 1 2 3 सी होना चाहिए, छठवां का सी। निम्नलिखित तो टाइगर रिजर्व में कौन सा अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ है? टाइगर रिजर्व में कौन सा अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ है? बांधवगढ़, दुधवा, रणथंभौर, पेरियार। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ है रणथंभौर होगा राजस्थान का। 7वां का डी हो सकता है। सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? 2010 में आयोजित हुआ, ये तो सही है। इसमें 13 टाइगर रेंज कंट्रीज शामिल थे, ये भी सही है। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित की गई थी। इसका लक्ष्य 2022 तक। तो आंसर होगा सी। आंसर होगा सी, 8वां का सी। प्रोजेक्ट टाइगर के संदर्भ में सही कथन है। यह 1990 में प्रारंभ हुआ था। यह राज्य प्रायोजित योजना है। टाइगर उद्यानों के बाहर लागू नहीं होता। यह 1973 में प्रारंभ हुआ था। तो ये 1973 में प्रारंभ हुआ था। 9वां का डी होना चाहिए। 10वां, निम्नलिखित में कौन सा रामसर स्थल है? सिमलीपाल, लोकटक झील, गिर राष्ट्रीय उद्यान, पेंच टाइगर रिजर्व। रामसर स्थल है गिर राष्ट्रीय उद्यान, लोकटक झील, सिमलीपाल। गिर राष्ट्रीय उद्यान होना चाहिए 10वां का सी। भारत में ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन के संबंध में यह प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है या केवल टाइगर रिजर्व तक सीमित होता है या 4 वर्षों में एक बार आयोजित होता है? यह केवल अंतरराष्ट्रीय एजेंसी द्वारा किया जाता है, नहीं पता। भारत में युग्म पर वाल्मीकि बिहार, सिमलीपाल उड़ीसा, पेरियार नहीं पता। तो पहला का ए था, सही है ए। दूसरा का बी सही है, तीसरा का सी सही है, चौथा का बी सही है, 5वां का सी सही है, 6वां का सी सही है, 7वां का सी होना चाहिए था। हमने डी लगाया था, 7वां का सी सही होगा और 8वां का सी सही है, 9वां का डी सही है और 10वां का बी है। 10वां का बी है। हमने 7वां का सी है, दुधवा।